लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। टेस्ट नंबर 23 का पार्ट 2 आज अपलोड करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनकरीब ग्रामर की वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी और आप के लिए टेस्ट में कामयाबी के लिए ये टेस्ट सीरीज़ समझिए कि तोहफे से कम नहीं है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले कि आप वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब वीडियो देख लें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और मज़ीद क्या आप इस वीडियो में शामिल सवालात के मुतालिक जानना चाहते हैं। अच्छा जी, सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 25 तक हमने डिस्कस किया था। सवाल नंबर 26 आज आपके सामने। लम्हों की राख मिर्ज़ा अदीब का नावल है। लम्हों की राख मिर्ज़ा अदीब का नावल है। एक और नावल जिसका नाम मासूमा है। मासूमा नावल किसका है? इसमें चगताई, ए मसलम, रज़िया भट्ट, राशिद अल खैरी। दुरुस्त जवाब है इस्मत चगताई का नावल है मासूमा। पढ़ा है आपने? तो अगर पढ़ा है तो एक लाइन में बताइएगा कि इसका मरकज़ी ख़याल क्या है या मासूमा जो किरदार है उसकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ क्या बताने की कोशिश की है इस्मत चगताई ने। ठीक है जी। और मुझे यहाँ पर आप एक अफ़सानवी मजमुआ इस्मत चगताई का और एक और नावल मासूमा के अलावा, टेढ़ी लकीर के अलावा एक और नावल का नाम लिखिएगा जो आपने पढ़ा है या सुना है उसके मुतल्लिक़। और ये भी बताइए कि इस्मत की जो शोहरत है वो उनकी किस तख्लीक के बायस आज तक हमें इस्मत याद होती हैं। तज़किरा खुश मौरक़ाए ज़ेबा सादत ख़ान नासिर की तालीफ़ है। ठीक है। तज़किरा दस्तूरुल फ़साहत किसने तालीफ़ किया? दस्तूरुल फ़साहत किसने तालीफ़ किया? हमीद औरंगाबादी, अहमद अली यक्ता, कायम चांदपुरी, ग़ुलाम हुसैन शोरश। दुरुस्त जवाब है जी अहमद अली यक्ता ने तालीफ़ किया तज़किरा दस्तूरुल फ़साहत। तज़किरों के मुतल्लिक़ भी सवालात आते हैं तो इनको याद रखें। इशारात तनकीद डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की किताब है। ओके। रूह तनकीद किसकी किताब है? पूछा जा रहा है रूह तनकीद किसकी किताब है? आल अहमद सरवर, मुशफ़िक़ ख़्वाजा, डॉक्टर जमील जालबी, मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की किताब है रूह तनकीद। क्या ये अच्छा हो कि आज आप रेख्ता पर जाएं, रूह तनकीद बज़ाहिर बड़ी बोरिंग किताब लगेगी आपको, क्योंकि लिसानियात और तहकीक के हवाले से जब किताबें पढ़ी जाती हैं तो अक्सर ज़ाहिर है कि फ़िक्शन में मज़ा भी होता है, पढ़ने में लुत्फ़ भी आता है, लेकिन तहकीक और जो लिसानियात है वो थोड़ा सा खुश्क मौजू है। लेकिन अगर आप किस पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं ये ख़ुद से पूछिए। कामयाबी के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो कामयाबी में जब हम किसी रास्ते पर सफ़र करते हैं तो रुकावटें भी आती हैं, मुश्किल रास्ता भी होता है, आसान रास्ता भी होता है। और अगर कामयाबी की तरफ मुश्किल रास्ता जाता हो तो मुश्किल रास्ते को छोड़ा नहीं जाता। तो इस किताब को क्या ही अच्छा हो कि आज आप जाएँ रेख्ता पर, ढूँढें और उस किताब को खोल कर कम अज़ कम इस किताब का दीबाचा पढ़ लें, ताकि जब कभी कहीं भी रूह तनकीद की बात आए तो आप कहें हाँ जी ये किताब हमने पढ़ी है या इसका दीबाचा हमने पढ़ा है, एटलीस्ट हमने इसको देखा है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली कितनी उम्र में लिखा? कितनी उम्र में लिखा? 22 बरस, 31 बरस, 32 बरस, 44 बरस। दुरुस्त जवाब है जी 22 बरस की उम्र में इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा ड्रामा अनारकली। मुझे बताइए शाया कब हुआ और इम्तियाज़ अली ताज कब पैदा हुए थे? 22 बरस के हवाले से और उसकी अशात के हवाले से ये जहन में रखें तो आप उम्मीद है कि आप को पता होगा। पहले भी हमने इम्तियाज़ अली ताज के अहद के मुतल्लिक़ बात की है। दरियाए इश्क, मामलाते इश्क और जोशे इश्क मीर तकी मीर की मसनवियाँ हैं। दरियाए ताशुक किसकी मसनवी है? दरियाए ताशुक मसनवी जी मीर हसन की है, कलंदर बख्श जुर्रत की है, वाजिद अली शाह की है या मिर्ज़ा शौक़ की है? दुरुस्त जवाब है वाजिद अली शाह की मसनवी है दरियाए ताशुक। ओके। सवाल नंबर 31 देखिए। मुहस्सिन कलामे गालिब अब्दुर्रहमान बजनूरी की किताब है। कौन सी किताब है उनकी? मुहस्सिन कलामे गालिब।
एक और किताब है मुहस्सिन ख़ुतूत गालिब। गालिब के मकातीब की खुसूसियात के मुतल्लिक़ आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने एक ऐसा स्टाइल ईजाद किया था, समझिए कि जिसमें यूँ महसूस होता था जैसे दो लोग आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। मकालमा जो था वो उनके ख़ुतूत में मिलता है हमें, हालांकि ख़त एक बंदे की तरफ से दूसरे बंदे को लिखा जाता है और ज़ाहिर है कि एक बंदे की उसमें गुफ्तगू होती है, आमतौर पर ऐसा ही होता था। लेकिन गालिब ने एक नया ट्विस्ट पैदा किया, इसमें गालिब ने एक नया रंग ख़ुतूत को दिया। इसलिए हम कहते हैं कि जो ख़त में असल जो जान डाली वो गालिब थे। तो गालिब सिर्फ शायर नहीं थे, नस्र निगार भी थे और भी नस्री तसानीफ़ हैं, लेकिन उनके जो ख़ुतूत हैं उनमें नस्र का क्या ही उम्दा नमूना पाया जाता है। तो जी गालिब के मुतल्लिक़ सवाल है कि मुहस्सिन ख़ुतूत गालिब किसकी किताब है? खलीक अंजुम, मौलवी अब्दुल हक, मालिक राम, ग़ुलाम हुसैन ज़ुल्फ़िकार। दुरुस्त जवाब है ग़ुलाम हुसैन ज़ुल्फ़िकार की किताब है मुहस्सिन कलाम गालिब। मीर ने अपनी आप बीती ज़िक्र मीर के नाम से फ़ारसी में लिखी। ज़िक्र मीर के नाम से फ़ारसी में लिखी। मीर ने अपनी आप बीती खुद नविश्त ज़िक्र मीर उसका उन्वान था। आपसे पूछा जा रहा है कि मीर ने उर्दू का जो पहला तज़किरा लिखा निकातुल शोरा, उसमें कितने शोरा का ज़िक्र है? कितने शोरा का ज़िक्र है? 102, 106, 132, 199। 102 शोरा का ज़िक्र पाया जाता है निकातुल शोरा में। डॉक्टर फैलन ने सबसे पहले नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा था। पहले तो नज़ीर को शायर ही नहीं समझा जाता था एक तवील अरसे तक, और क्या बात करें लोगों की तरजीहात की कि सिर्फ जुल्फ़ और रुख़सार की बातों को ही शायरी समझा जाता था। नज़ीर ने जब आम आदमी की बात की तो उनके अल्फाज को आमियाना समझा गया और बड़े बड़े जो शायर थे उन्होंने नज़ीर को देखना तक, उनके कलाम को देखना तक गवारा नहीं किया, तो उन्हें अवामी शायर तो क्या शायर ही नहीं समझा जाता था। डॉक्टर फैलन वो पहले शख्स थे जिन्होंने बताया कि भाई असल अवामी शायर तो नज़ीर अकबर आबादी है। ये बात आपके इल्म में है। सवाल है कि मैंने उर्दू कुलियात सौदा से सीखी, ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? लॉर्ड विल्ज़ली ने कहा, जॉर्ज बर्न्स ने कहा, डॉक्टर गिलक्रिस्ट ने कहा, या गारिसा दतासी ने कहा? ये कहा डॉक्टर गिलक्रिस्ट। डॉक्टर गिलक्रिस्ट का ताल्लुक़ किस तालीमी इदारे से था? और मुझे बताइए कि गारिसा दतासी के हवाले से आप क्या जानते हैं? कमेंट्स में लाजमन बताएं। कुछ स्टूडेंट्स तो हर सवाल का जवाब कमेंट्स में देते हैं और अक्सर ऐसे होते हैं जो कि नहीं दे पाते। हो सकता है उनके पास लिखने का वक्त ना हो सकता है वो सिर्फ सुनने तक ही चैनल के साथ होते हों और इसको ज़रूरी ना समझते हों। बहरहाल मेरा मशवरा ये है कि लिखने से, बताने से एक तो मुझे पता चलता है कि आप चैनल की वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा लिखने से चीज़ें और जब रिपीट होती हैं तो याद हो जाती है, और आपकी तवज्जो से अगर कोई पढ़ लेगा तो ये नेकी भी आपके खाते में लिखी जाएगी। तो ये देखें सिर्फ कमेंट लिखने का कितना बड़ा फ़ायदा है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने का, कोई भी नॉलेज देने का, मालूमात अपनी तरफ से अगर आप देंगे, जवाब देंगे, तो आपकी वजह से कोई अगर पढ़ लेगा और इम्तिहान में अगर इस तरह का कोई सवाल कभी भी, आज नहीं कल नहीं, 2 बरस बाद ही होने वाले इम्तिहान में अगर इस तरह का कोई सवाल आ गया तो यकीनी तौर पर वो आपको दुआएं देंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है। तो जनाब निकातुल शोरा की बात हो गई, मैंने उर्दू कुलियात सौदा से सीखी, डॉक्टर गिलक्रिस्ट की भी बात होगी। उन्होंने कहा है, शेर देखिए, उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये शेर किसका है? मोमिन का है, गालिब का है, शेफ्ता का है, या सौदा का है? दुरुस्त जवाब है जी मोमिन ख़ान, मोमिन का शेर है। और आपको मोमिन का जो भी शेर पसंद है वो कमेंट में लिखिए और मुझे बताएं कि सर ये शेर जो है ये क्या कमाल शेर है मोमिन ख़ान मोमिन का। तो ये जी उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, कितनी अच्छी बात है। जब आदमी अपनी बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस जाए, खुद ही फंस जाए, तो फिर उसके लिए शेर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मौके पर ये शेर इस्तेमाल हो सकता है। आप बैकग्राउंड में ये आवाज़ें सुन रहे होंगे, बराबर में काम हो रहा है,
कोई घर बन रहा है। तो बस बर्दाश्त कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। वीडियो बनाना आपके लिए ज़रूरी है, वरना ये वक्त वीडियो बनाने का नहीं है। पूरी दुनिया जाग रही है और ज़ाहिर है कि फिर जब दुनिया जागेगी तो आवाज़ें तो आएंगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 35 सवाल नंबर 35। लेकिन इस सवाल पर बात करने से पहले एक छोटी सी बात ये कि एक स्टूडेंट ने, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कल वाली वीडियो पर कि सर ये तो मारूज़ी सवालात हैं, ये तो हम ख़ुद पढ़ लेंगे, आप हमें वो वाली वीडियोस कंटिन्यू करें जैसे आप शख्सियात पर वीडियोस बनाते थे और आप दीगर मौज़ूआत पर वीडियोस तफसीली बनाते थे, वो कंटिन्यू कीजिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, क्या है वो ये है कि ये जो आप मारूज़ी आप कह रहे हैं या कह रही हैं कि हम पढ़ लेंगे ख़ुद, आप कहाँ से पढ़ेंगे? आपके पास जो मारूज़ी किताबें हैं उनकी सेहत के मुतल्लिक बात हमारी बार बार हो चुकी है। ठीक है, हो सकता है आपके पास बहुत कोई अच्छी किताब हो, बहरहाल मेरी नज़र से सिवाय 1-2 किताबों की कोई और किताब अच्छी गुजरी नहीं है जिससे हम कह सकें कि इसको पढ़ें। दूसरी बात, ये कोई किताब नहीं है, ये जो टेस्ट मैं आपके लिए यहाँ पर अपलोड करता हूँ ये किसी किताब से नहीं लिए गए। ये सवालात हो सकता है आपने दीगर किताबों में, मुख्तलिफ़ किताबों के मुख्तलिफ़ सफ़ात पर आपने इस तरह या इससे मिलता जुलता सवाल देखा हो। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो मैंने ख़ुद बनाए हैं और मेरी जो किताब आपको ज़िक्र करता रहता हूँ, जो आने वाला एडिशन है उसमें ये टेस्ट इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, अगर ज़ख़ामत ना बढ़ी तो ये टेस्ट भी उसमें शामिल किए जाएंगे। शख्सियात पर मुकम्मल नोट्स भी होंगे और उसके अलावा मारूज़ी सवालात भी होंगे। तो मारूज़ी नोयत के सवालात ज़रूर हैं लेकिन तस्दीक शुदा जवाबात हैं इनके, तो ये किसी किताब में मौजूद नहीं है। अब अगर ऐसा कोई सवाल है कि गालिब का इंतकाल कब हुआ, तो अगर मैंने लिखा 1869 में, तो अगर किसी और मारूज़ी किताब में या किसी भी किताब में 1869 लिखा हुआ है तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि उस किताब से ये सवाल लिया गया है। गालिब का इंतकाल ही 1869 में हुआ तो ज़ाहिर है कि यही आदमी लिखेगा और यही जवाब हो सकता है। तमाम बातों का लुबे लुबाब यही है कि ये जो चीज़ पेश की जा रही है ये इसलिए पेश की जा रही है क्योंकि आपका तहरीरी इम्तिहान होने वाला है। तहरीरी इम्तिहान के लिए इस तरह की स्टडीज़ ज़रूरी होती है, शर्त है कि मयारी हो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है जी? इब्नुल वक्त आपने सुना है, नावल है, पढ़ा भी है। डिप्टी नज़ीर अहमद का है। बिंतुल वक्त भी नावल है, बताइए ये किसका नावल है? नसीम हिजाज़ी, अब्दुल हलीम शरर, राशिद अल खैरी, मुंशी प्रेमचंद। दुरुस्त जवाब है जी राशिद अल खैरी का नावल है बिंतुल वक्त। पतरस बुखारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, उनका असल नाम क्या था? पतरस बुखारी का असल नाम क्या था? साबिर हुसैन, अहमद शाह, इफ्तिखार अली, फसी अहमद। दुरुस्त जवाब है जी अहमद शाह असल नाम था पतरस बुखारी का, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तहक़ीक़ इकबाल के माख़ज़ अल्लामा इकबाल शख्सियत और फ़न, इकबालियात, तफ़हीम व तज्ज़िया और इकबाल बहैसियत शायर किस मुहक्किक की किताबें हैं? अशफाक़ हुसैन, मजनू गोरखपुरी, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां या डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी। जी हाँ, इकबाल के हवाले से बेहतरीन काम करने वाले डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी की ये तसनीफ़ात हैं जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। मुंशी प्रेमचंद और राशिद अल खैरी का इंतकाल एक ही साल में हुआ, ठीक है। साल कौन सा था? साल देखिए जी 1932, 1936, 1939, 1942। अब इसका जवाब अगर आपको मुंशी प्रेमचंद के साले वफ़ात के मुतल्लिक नहीं पता तो इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने जिस साल सदारत की थी, तरक्की पसंद तहरीक के पहले जलसे की सदारत की थी, तो वो साल कौन सा था? वही साल उनका साल वफ़ात है, 1936 को। और ना सिर्फ वो उनका इंतकाल हुआ है बल्कि राशिद अल खैरी का इंतकाल भी इसी साल हुआ है, ठीक। और तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से भी 1936 अहम साल है, ठीक। आप इस हवाले इस निस्बत से इस चीज़ को याद कीजिए। मुझे बताइए कि डिप्टी नज़ीर अहमद और राशिद अल खैरी का क्या ताल्लुक़ था, इस हवाले से आप बताइए। ओके, गदर दिल्ली के अफसाने और दूसरी किताब है सी पाराए दिल। ये किसकी किताबें हैं? ख्वाजा हसन निज़ामी की किताबें हैं। गंज मुआनी और नीरंगे मुआनी,
किसकी किताबें हैं? तलूक चंद महरूम, तबस्सुम काश्मीरी, एहसन फारूकी, मुशफ़िक़ ख्वाजा। दुरुस्त जवाब है जी तलूक चंद महरूम की किताबें हैं। हाली की मुसद्दस हाली और इकबाल की शिकवा जवाब शिकवा किस हैत में है? मुसद्दस हैत में है। नज़ीर की आदमी नामा जो नज़्म है, दुनिया में पादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। तो ये जो पूरी नज़्म है और जिसमें आदमियों के मुख्तलिफ़ इक़साम गिनवाई हैं जनाब नज़ीर अकबर आबादी ने, और क्या कमाल का शायर था नज़ीर। तो ये किस हैत में है? मुसद्दस, मुखम्मस, मुसम्मन या मुसब्बा? दुरुस्त जवाब है मुखम्मस हैत में लिखी गई है ये नज़्म आदमी नामा। बोतिका अरस्तू की किताब है। अरस्तू से इलियट तक और इलियट के मज़ामीन किसकी किताबें हैं? अरस्तू से इलियट तक इस वक्त मेरे सामने भी मौजूद है किताब, चूँकि मैं जो बनाता हूँ वीडियोस अपनी लाइब्रेरी में, पर्सनल लाइब्रेरी में बनाता हूँ, तो ये किताब सामने पड़ी हुई है। अच्छा जी, तो आप देखिए ऑप्शन से इमाम इमदाद असर, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, डॉक्टर जमील जालबी, मोहम्मद अहसन। दुरुस्त जवाब है जी डॉक्टर जमील जालबी की किताब है अरस्तू से इलियट तक और इलियट के मज़ामीन। सवाल नंबर 42, उर्दू शोरा के तस्करे, तस्करा हिंदी गोया, रियाजुल फुसहा और फ़ारसी शोरा का तस्करा अक़द सुरैया किस मारूफ शायर का तालीफ़ करदा है? क़ाइम, मुसफ़ी, मीर हसन, शेफ्ता। मुसफ़ी दुरुस्त जवाब है इस सवाल का। ये तीनों तस्करे उसके हैं। आप मुझे मुसफ़ी का कोई मशहूर शेर या कोई भी शेर कमेंट में लिखें, या नहीं आपको याद तो कहीं से कॉपी कीजिए। एक साहब के मैंने कमेंट्स देखे और मुझे बड़ा मज़ा आया कि उन्होंने जो जो शेर मैंने कहे थे तमाम शोरा के वो शेर एक ही कमेंट में लिखे थे, और बाकियों के शेर देखकर भी अच्छा लगा कि उन्होंने भी हर सवाल का जवाब अपनी तरफ से बेहतरीन और दुरुस्त अंदाज में दिया। तो कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे मौका मिलता जाता है तो मैं उनके जवाबात भी आपको दूंगा, लेकिन आपके जो सवालात होते हैं या जिन टॉपिक्स के लिए आप कहते हैं कि वीडियोस बनाएं, वो मैं नोट करता रहता हूँ, इसलिए आप परेशान ना हुआ कीजिए। इन तमाम टॉपिक्स पर इंशाल्लाह बशर्ते हयात और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक की तौफीक दे कि मैं इल्म की तरसील का एक सबब बन सकूं। तो मैं ये कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर कामयाब होगी और इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी। उर्दू शोरा के तस्करे के मुतल्लिक़ बात हुई, ये मुसफ़ी के तस्करे हैं। सबसे पहले किस मारूफ नावल में शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल किया गया? अब शऊर की रो की तकनीक नहीं पूछी जा रही, पूछा जा रहा है सबसे पहले किस मारूफ नावल में ये तकनीक इस्तेमाल की गई? आग का दरिया, राजा गिद्ध, खुदा की बस्ती या उदास नस्लें। नावलों के नाम देखिए, आग का दरिया, राजा गिद्ध, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें। दुरुस्त जवाब है जी आग का दरिया में सबसे पहले शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मुझे बताएं आग का दरिया किसने लिखा? मुझे पता है आपको मालूम है, लेकिन हो सकता है किसी को मालूम ना हो और आपके लिखने की वजह से उनको मालूम हो जाए, तो अच्छी बात है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कालिदास की शकुंतला को संस्कृत से उर्दू में किसने मुंतकिल किया? शेर अली अफसोस, काज़िम अली जवान, हैदर बख्श हैदरी, मीर अमन देहलवी। दुरुस्त जवाब है काज़िम अली जवान ने कालिदास की शकुंतला को संस्कृत से उर्दू में मुंतकिल किया। आप बीती आशुफ्ता बयानी मेरी, ये किसकी है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी की आप बीती है। कौन सी? आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी से क्या मुराद है? कमेंट में मुझे जवाब दें इसका। कैद फ़रंग किसकी आप बीती है? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल माजिद दरियाबादी, अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मुहानी। अच्छा, मैं शेर सुनाता हूँ आपको, आप समझ जाएं कि वो किसकी आप बीती है। ज़रूर शायर है वो, तभी तो शेर सुना रहा हूँ आपको। हे मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, हे मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुर्फ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो नाम आ गया, हसरत मुहानी की आप बीती है कैद फ़रंग। मसनवी आलम ख़याल शौक़ के दवाई ने लिखी। मसनवी बहरुल उल्फ़त किसने लिखी?
बहरे उल्फत, सॉरी, मसनवी बहरे उल्फत किसने लिखी? वाजिद अली शाह, नुसरती, कुदरती या मुसहफ़ी? तो जवाब है वाजिद अली शाह ने मसनवी लिखी है बहरे उल्फत। ये अफसानवी मजमूओं के नाम देखिए, वारदात, ज़ादेरा, फिरदौस ख़याल, ये किसके अफसानवी मजमूए हैं? मुंशी प्रेमचंद के। आप 3-4 मज़ीद अफसानवी मजमूओं के नाम लिखें मुंशी प्रेमचंद के कमेंट्स में, ताकि पता चले कि मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमूओं के नाम आपको आते हैं तो कितने आते हैं। अच्छा, पूछा जा रहा है ख़यालिस्तान किसका अफसानवी मजमूआ है? ख़यालिस्तान किसका अफसानवी मजमूआ है? न्याज़ फतेहपुरी, राशिद अल खैरी, ख्वाजा हसन निज़ामी, सज्जाद हैदर यल्दरम? दुरुस्त जवाब है जी सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम एक मारूफ नावल निगार खातून के वालिद थे। मुझे बताइए वो कौन थी? वली मोहम्मद किस मारूफ शायर का असल नाम था? अमीर खुसरो, मीर तकी मीर, नज़ीर अकबर आबादी, हैदर अली आतिश? दुरुस्त जवाब है नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम था वली मोहम्मद। बेअदब बामुराद, ये किताबों के नाम हैं, मज़ाहिया किताबों के नाम हैं। बेअदब बामुराद, और दूसरी किताब कौन सी है? 101, और तीसरी किताब कौन सी है? 109, और चौथी किताब कौन सी है? गुस्ताखी माफ़, गुस्ताखी माफ़। ये किस मज़ाहनिगार की तसानीफ़ हैं? शफ़ीकुर रहमान, यूनिस बट, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी या मुज़फ़्फ़र बुखारी? दुरुस्त जवाब है जी मुज़फ़्फ़र बुखारी की किताबें हैं बेअदब बामुराद, 101, 109, गुस्ताखी माफ़। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, राय है, देखिए कौन सी है? तुम्हारी शायरी चंद महदूद अहातों और जंजीरों में मुक़य्यद है, इसे आज़ाद कराने की कोशिश करो। ये कौल किस इंशा परदास का है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना शिबली नोमानी या हसरत मोहानी? पहले तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा इंशा परदास किसे कहते हैं, कौन से सिंफ लिखने वाले को कहते हैं, मतलब कौन हो सकता है इंशा परदास? ठीक, एक तो ये बताइएगा। दुरुस्त जवाब है जी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, वो बिल्कुल बेहतरीन इंशा परदास थे। लेकिन आप बताएंगे कमेंट्स में कि इंशा परदास किसे कहते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मेरे हक़ में दुआ कीजिए। अल्लाह पाक आप सब मेहनत करने वालों को शाद रखे, आबाद रखे और कामयाब करे। आमीन। अल्लाह